या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। उन्हें एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि द्वापर युग में भी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मां कात्यायनी की ही पूजा की थी। अगर कुंडली में बृहस्पति खराब हो तो मां कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। मां कात्यायनी की पूजा करने से आज्ञा चक्र जागृत होता है। आइए जानते हैं कि इसकी पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने मां आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां ने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। मां का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। मां का लालन पोषण महर्षि कात्यायन ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस महिषासुर राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से मां की उत्पत्ति हुई थी। मां ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। मां ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया और उसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर जब आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था और देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। तब देवताओं ने मां की स्तुति की और मां ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि मां ने देवताओं को वरदान दिया था कि संकट के समय मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। मां कात्यायनी के पूजन करने से पहले साधक को शुद्ध होने की आवश्यकता है। साधक को पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना करके सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और फिर मां कात्यायनी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए फूल को मां के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। मां को लाल वस्त्र, हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य चढ़ाएं। मां की विधिवत पूजा करें, फिर उनकी कथा को सुने और अंत में मां की आरती उतारें। मां को शहद का भोग लगाएं, क्योंकि मां को शहद अत्यंत प्रिय है। भोग लगाने के बाद आपने जो भी व्रत का खाना बनाया है उसका भी प्रसाद बनाकर मां को चढ़ाएं और फिर बाद में खुद भी उसका आप सेवन कर सकते हैं। शाम को इसी प्रकार माता की कथा करें, आरती करें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें कि आज का व्रत रखते हुए आपसे जो भूल जाने अनजाने में हो गई है, मां उसे क्षमा करे और आपको मनोवांछित फल दे। ऐसा कहा जाता है कि अगर अविवाहित महिलाएं नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी मंत्र के साथ साथ ओम कात्यायनी महामाई मंत्र का 108 बार जप करें और मां से प्रार्थना करें तो उनकी शादी की इच्छा पूरी होती है और उन्हें मनवांछित वर प्राप्त होता है। कात्यायनी माता के मंत्र बहुत ही फलदायी हैं। वर प्राप्ति के लिए कात्यायनी मां का एक और मंत्र है, जिसे कि नंद गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जपा था। ये मंत्र है कात्यायनी महामाई महाजोगेन्द्रीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मे कुरु ते नमः। इस मंत्र का कुंवारी लड़कियों को अगर वे जाप करें तो उन्हें मनवांछित फल मिलता है। आइए मिलकर सुनते हैं मां की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जग माता जग की महारानी। वेजनाथ स्थान तुम्हारा वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है जेरे स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी कहीं जोगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते हर मंदिर में भगत है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की ग्रंथि काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय जय अम्बे जय कात्यायनी जय जग माता जग की महारानी। बोल कात्यायनी मैया की जय।
तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? माँ कात्यायनी के चरणों में हम सब भक्तों का कोटि कोटि प्रणाम। अगर आपने ये व्रत रखा है तो माँ कात्यायनी का अपने घर के मंदिर में अवश्य पूजन करें। आपके घर में जो भी स्वरूप है उसमें माँ कात्यायनी को ही नमस्कार करें। धन्यवाद दोस्तों।